बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी, आप देख रहे हैं फैसल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं भी आपने देखा होगा कि सियालकोट जलसे के अंदर क्या सूरत-ए-हाल, हंगामी सूरत-ए-हाल आपको देखने को मिली। उसका कुछ मंज़र और कुछ बातें आपके सामने मद्देनज़र रखना चाहता हूँ। वो कुछ यूँ है कि उस्मान डार उस जलसे की ज़ेर निगरानी थे, तो उन्होंने सियालकोट के जो DPO थे उनसे इजाज़त लेकर उनसे पूरा कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उनसे इजाज़त ली, ताकि हम पुरअमन तरीके से कवानीन के अंदर रहते हुए, इनके दायरा कार के अंदर रहते हुए हम जलसे की तैयारी करें। और जलसे की तैयारी करने के बाद उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह निकला कि DPO साहब ने इजाज़त दे दिया उस्मान डार साहब को कि आप जलसा करें। तो जलसे के बाद उस्मान डार साहब ने अपने मुकम्मल तरीके के साथ, आज़ादाना तरीके के साथ, मेहनत के साथ, जज्बे के साथ अपने लीडर इमरान ख़ान के सिपाही के साथ उन्होंने जलसे की तैयारियां शुरू की। जलसे की तैयारियां करने के बाद फिर जी कुछ घंटों के बाद DPO साहब का उनको कॉल रिसीव हुई। कॉल के बाद उन्होंने कहा जी कि आप जलसा नहीं कर सकते, मुझे ऊपर से प्रेशर है, मुझे ऊपर से प्रेशर है, मेरे ऊपर प्रेशर है कि आप जलसा नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप जलसा ना कीजिए। तो उस्मान डार साहब ने ये जब पुलिस ने इनके ऊपर हमला इनके ऊपर किया, तो उसकी सूरत हाल यूँ थी कि कुर्सियाँ बिछाड़ दी गई, जो उनके पोस्टर थे फाड़ दिए गए, कुर्सियाँ इधर उधर दाएं बाएं, जलसे की जो रोशनी थी वो छीन गई। तो उन्होंने उस्मान डार साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब का हेलीकॉप्टर इस जलसे के ऊपर ही लैंड करेगा। तो इसी तरह अगर ये हुकूमत में थे पीटीआई अगर हुकूमत में थे तो इन्होंने भी इनके साथ ऐसा ही कुछ रवैया अख्तियार किया नून लीग के साथ। तो उनके उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर एक कुर्सी भी लगाई गई, तब सूरत हाल ये थी कि तब कोरोना थी, तो अब कोरोना नहीं है। उन्होंने कहा था कि कोई भी SOP के ख़िलाफ़ नून लीग की हुकूमत या जलसे जुलूस किए गए तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी तरह उन्होंने भी अपने मंसूबे बनाए। तो अगर इसी तरह कामयाबी के साथ इमरान ख़ान साहब PTI के चेयरमैन जलसे जुलूस करते रहे तो इनकी हुकूमत में मसले पैदा हो जाएंगे। अवाम अब जाग चुकी है। तो इसी तरह सूरत हाल पॉलिटिशियन के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, जलसों जुलूसों के अंदर पेश होती रहती हैं। तो उसी के अंदर अवाम के ऊपर पुलिस ने दावा बोला, पुलिस ने उनके ऊपर जुल्म किया, लाठी चार्ज की, आंसू गैस फैला गया, शटलिंग वगैरह की गई। तो नुकसान किन को हुआ? अवाम को। अवाम कौन है? मैं और आप। तो इनसे हमें भी सीखना चाहिए। तो सियालकोट के पुरअमन जलसागात है जो, तो उनका रिज़ल्ट आपके सामने है कि उनके साथ क्या रवैया किया गया। अपने लीडर को चाहने वाले उस्मान डार को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके साथ क्या होगा जी? जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन से पहले पहले उनके साथ टॉर्चर किया जाएगा। टॉर्चर किस तरह होता है जी? खाना अच्छा नहीं दिया जाएगा, खाना घर में जो आता है, घर से जो आता है वो नहीं दिया जाएगा। इस तरह की जो सूरत हाल थी वो आती रहती हैं। तो सियासी जमातों की अगर बात करें, सियासी लीडरों की बात करें, तो सज़ाएँ इनको नहीं होती, कम ही होती हैं। सज़ाएँ किन को होती हैं? आम बंदे को सज़ाएँ होती हैं, आम तबके को सज़ा होती है, जो कानून को ख़रीद नहीं सकता, जो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। सज़ाएँ उनके लिए है। आम तबके के लिए बहुत बड़ी सज़ा है, छोटी से छोटी भी बड़ी सज़ा है। और जो कहते हैं आम लफ्ज़ों में कि मकड़ी जाल के अंदर फंस जाती है, मगरमच्छ नहीं।
तो इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल सारी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।